हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 जो सितंबर मंथ में प्रस्तावित है के प्रैक्टिस सेट थर्ड के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक 2 प्रैक्टिस सेट फुल प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं और सेक्शनल हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट अलग से कराया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करें और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे क्या होता है, हम पे मोटिवेशन आता है कि हाँ, बच्चे इतना स्कोर कर रहे हैं, उनको कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? ऑप्शन आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड मेयो। तो इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन आर हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? कहाँ से किया था? महाबोधि मंदिर समूह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन आर 1294, 1417, 1213, 1398। तो भारत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। महाराणा प्रताप किस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े? ऑप्शन आर चित्तौड़गढ़, हल्दी घाटी, मेवाड़, लाहौर। तो महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग एक यात्री था। ह्वेनसांग किस देश का यात्री था? ऑप्शन आर अंग्रेजी, रोमन, चीनी, पुर्तगाली। तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आर मदर टेरेसा, अमृत कौर, पुतलीबाई, अरुणा आसफ अली। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? ऑप्शन आर नाना साहब, बहादुर शाह, मंगल पांडे, तात्या टोपे। तो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना तो चिकित्सा, ना ही अमीर हमें बचाने वाले हैं। ऑप्शन आर, यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन आर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, एम.के. गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रसिद्ध कथन हमारे गांधी जी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन आर सीताराम, आनंदमठ, गीतांजलि, द हिंदू। तो वंदे मातरम गीत सबसे पहले किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ? आनंदमठ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नामक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? ऑप्शन आर साबरमती, खेड़ा, दांडी, कक्ष। तो गांधी जी ने कहाँ पे बनाया? गांधी जी ने दांडी में समुद्र से नमक बनाया, जिससे ब्रिटिश कानून को तोड़ा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है? ऑप्शन आर जुहू, कोवलम, कालनगट, मरीना। तो भारत में समुद्री तट सबसे लंबा कौन सा है? मरीना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? ऑप्शन आर यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? ब्रह्मपुत्र का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर
पूरा करने में कितना समय लेती है? ऑप्शन सर 24 घंटे 30 मिनट 15 सेकंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, 24 घंटे 23 घंटे 52 मिनट 21 सेकंड। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन सर पश्चिमी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, पूर्वी और पश्चिमी, पश्चिमी और दक्षिणी। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। ऑप्शन सर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, लाल सागर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी लाल सागर बाकी सबसे भिन्न है। बाकी सब हमारे महासागर हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच अंतर है। ऑप्शन सर आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन, चालू वर्ष से आधार वर्ष तक मूल्य स्तर में परिवर्तन, गणना में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। नाम मात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडी से छोटी होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार कर क्यों लगाती है? ऑप्शन सर अमीरों से धन के संचय की जांच करने के लिए, राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए, कमज़ोर वर्गों का उत्थान करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य कर क्यों लगाती है? राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ऑप्शन सर सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियाँ, आरबीआई द्वारा मुद्रा की बिक्री, सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री, एफआईआई द्वारा शेयरों की बिक्री। तो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? ऑप्शन सर मजदूरों को समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले, उपरोक्त सभी। तो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? ये सभी चरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSY का फुल फॉर्म है। MSY का फुल फॉर्म है ऑप्शन सर मैसूर स्टील यार्ड, महिला समृद्धि योजना, महिला सेवा योजना, ये सभी। तो MSY का फुल फॉर्म क्या है? महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सर समाजवाद, आदर्शवाद, सर्वोदय, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे आदर्श समाजवाद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार आरंभ हुआ। ऑप्शन सर यूनाइटेड स्टेट्स में, रोम में, ग्रीस में, ब्रिटेन में। तो हमारा सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कहाँ हुआ? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राधाकृष्ण। तो प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई? ऑप्शन सर 1953, 1955, 1956, इनमें से कोई नहीं। तो फजल अली रिपोर्ट वर्ष 1956 में प्रस्तुत हुई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन सर 395, 12, 19, 10। तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर की बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सर ब्रेड फफूंदी, यीस्ट, मशरूम, अमरबेल। तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शरीर बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? अमरबेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है।
ऑप्शन आर डाइस्टेज, माल्टेज, यूरेज, पेप्सिन। तो हमारा पेप्सिन एंजाइम जो है स्टमक में मतलब अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रेनिन हमारे जो मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको पचाता है, डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा है। ऑप्शन आर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम टार्टरेट, इनमें से कोई नहीं। तो बेकिंग सोडा हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की एसआई क्या है? ऑप्शन आर वाट, वोल्ट, कैंडेला, एम्पियर। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है? NaCl, TiO2, CaCO3, ZnO। तो हमारा निम्नलिखित में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण कौन है? ZnO, जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस हमारे क्या हैं? जड़हीन, सजीव, प्राणी, चेतन। तो हमारा चेतन कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेशा राष्ट्र के प्रहरी बनो। ऑप्शन आर सजग, दुर्जन, सज्जन, जग। तो हमेशा राष्ट्र के क्या बनो? हमारे जग, सजग बनो। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। ऑप्शन आर खरगोश, सशक, मूर्ख, गधा। तो खर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? हमारा गधा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन आर दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो महर्षि में हमारी गुण संधि है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतकार में कौन सा समास है? ऑप्शन आर द्विग समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो गीतकार में हमारा कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। हमें वो वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पिक्टोरियल, प्रीस्ट, रेफर, मॉनसून। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेफर की स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स्ड। ऑप्शन आर 42 और 43 क्वेश्चन में पिक आउट द बेस्ट वन विच कैन कंप्लीट द गिवन इनकम्प्लीट सेंटेंस करेक्टली एंड मेक इट मीनिंगफुल। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो 42 क्वेश्चन हमारा है आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स्ड। ऑप्शन आर बट टेंस एज कम्पेयर टू अर्लियर, and tense as compared to earlier, as there was already no tension at all, and tension free as compared to earlier. I felt somewhat more relaxed, क्या होगा? and tensed, tension free as compared to earlier. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, he has no money now. ऑप्शंस आर although he was very poor once, as he has given up all his wealth, because he was very rich once, because he was received huge donation. तो he has no money now as he was given up all his wealth. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 और 45 हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज को चलो पढ़ते हैं। वंस एन एंट who had come to drink at a stream fell into the water and was carried by a swift current. He was in great danger of drowning. A dove perched on a nearby tree saw the ant's danger and dropped a leaf into the water. The ant climbed into this and was carried to safety. Sometime after this, a hunter creeping through the bushes saw the dove asleep and took a careful aim with his gun. He was about to fire when the ant who was nearby crawled forward and bit him sharply on the ankle. The hunter missed his aim, and his loud noise of the gun awakened the dove from her sleep. She saw the danger and flew so swiftly away to safety. Thus the ant repaid the dove for having saved its life in the foaming current of the stream.
इस पैसेज पे हमारा 44 क्वेश्चन है। द आंट केम टू स्ट्रीम टू, ऑप्शंस आर fall into it, drink water from it, look at the swift current, carry back some water। तो the ant came to stream to drink water from it, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द dove dropped a leaf into the water to drown the ant, save the drowning ant, help itself, perch on it। तो हमारा dove dropped a leaf into the water to save the drowning ant, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो दिसंबर 2021 में आयोजित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में जारी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? ऑप्शंस आर 23.61%, 24.62%, 21.32%, 20.11%। तो हमारा कितने भूभाग पर वन क्षेत्र है? 24.62%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आर 12, 17, 29, 42। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2022 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17 लोगों को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाले निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक ऑफ अवार्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ऑप्शन आर अटल टनल, रोहतांग, चेनानी नासरी टनल, मनाली टनल, पीर पंजाल रेलवे टनल। तो हमारा समुद्री तल से 10,044 फीट की ऊंचाई से गुजरने वाले निम्न में से किस टनल को गिनीज बुक अवार्ड में रिकॉर्ड करा गया है? अटल टनल रोहतांग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है? ऑप्शन आर बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु। तो किसने शुरू की है? दिल्ली सरकार ने शुरू की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान ISC इंडियन साइंस काउंसिल बेंगलुरु ने भारत में किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से कमीशन किया है? ऑप्शन आर परम प्रवेग, परम ज्योति, आगम किला, परम सूर्या। तो हमारा परम प्रवेगा को सुपर कंप्यूटर में कमीशन किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुसार कितने प्रतिशत रखा गया है? ऑप्शन आर 7.2%, 9.2%, 9.9%, 5.2%। तो 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखा गया है? 9.2%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आर बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई? ऑप्शन आर ब्रिटेन, वेनेजुएला, फ्रांस, चीन। तो कहाँ पे मृत्यु हुई है? ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में सहायता करने व देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन आर जापान, ब्रिटेन, इजराइल, USA। किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? ऑप्शन आर दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राज़ील, थाईलैंड। तो किसके साथ मुक्त व्यापार करार नहीं है? हमारा ब्राज़ील के साथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आर ओटावा, लंदन, जोहान्सबर्ग, दुबई। तो हमारा कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थित है? लंदन में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत का आशय है? ऑप्शन आर अटल मारुति फॉर रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अर्बनाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल
मिलिटेंट्स रजिस्ट्रेशन अंडर टेस्टिंग। तो अमृत का आशय क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? ऑप्शन सर दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। तो भांगड़ा हमारे पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बनाया जाता है? ऑप्शन सर 20 जुलाई, 21 जुलाई, 22 जुलाई, 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया जाता है? 21 जून को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन सर स्कॉटलैंड, अर्जेंटीना, स्पेन, हॉलैंड। तो किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? ऑप्शन सर ईला भट्ट, जयप्रकाश नारायण, विश्व मोहन भट्ट, जोखिम अरपुथम। तो किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? किसको? विश्व मोहन भट्ट को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? ऑप्शन सर कमलेश्वर, प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, खलील जिब्रान। तो बेटों वाली विधवा किसके द्वारा रचना लिखी गई है? हमारे प्रेमचंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? ऑप्शन सर जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा, हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र, बाजीराव मस्तानी। तो इससे क्या संबंधित है? दलाई लामा से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन सर कबड्डी, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किससे संबंधित है? हमारी कुश्ती से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हमारा 71 से 75 क्वेश्चन गद्यांश पर आधारित है। चलिए अपना गद्यांश पढ़ते हैं। भारत अभी भी एक विकासशील देश ही है और अन्य अनेक देशों की तरह यह भी अनेक पर्यावरणीय मुद्दों से अटका हुआ है। निर्धनता चिंता एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है और अपर्याप्त साफ सफाई तथा स्वच्छ पेयजल सहित अनेक समस्याएं परेशानी का सबब बनी हुई हैं। जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण तथा निर्वनीकरण करती जा रही है। दूसरी ओर आर्थिक विकास और तकनीकी तरक्की में प्राकृतिक संसाधनों का भीषण दोहन कर रही है, जिसका नतीजा यह है कि वायु, जल और नाभिकीय प्रदूषण बढ़ रहा है। भारत सरकार प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान दे रही है और इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए अनेक पर्यावरणीय नीतियां बन रही हैं, परंतु उनको सही मायनों में चरितार्थ करने के लिए अभी काफ़ी कुछ करना होगा। प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, मिट्टी और भूमि की दुर्गति, जैव विविधता का ह्रास, वायु एवं जल प्रदूषण। ये सभी जीवांत पर्यावरण के संतुलन को विचलित कर रहे हैं। यह अनुभव रहा है कि मानव का शांतिपूर्ण अस्तित्व अब एक दिवास्वप्न बन रहा है। आपदाओं का संभावित परिदृश्य हमारे अस्तित्व और धरती माँ के लिए खतरे की लटकती तलवार बन गया है। यह इसलिए हो रहा है कि इस पंचतत्व वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और भूमि के बीच सह अस्तित्व और संतुलन की कुंजी खो चुके हैं। यदि पंचतत्व के बीच संतुलन या साम्यावस्था नहीं रहेगी तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पंचतत्व में कुछ परिवर्तनों, विचलन के कारण ही प्राकृतिक आपदाएं घट रही हैं। पिछले 15 वर्षों में चक्रवात, बाढ़, सूखा, बर्फीले तूफान, गर्म और शीतलहरों की आवृत्ति और उग्रता काफ़ी बढ़ गई है। यह केवल भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में हो रहा है। 30 वर्ष पूर्व आधी दुनिया घोर गरीबी में रहती थी। $1.5 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की आय के गरीबों की संख्या पहले से आधी रह गई है। तकनीकी आविष्कार और संस्थागत सुधारों के कारण प्रगति के बावजूद विशेषकर मध्यम आय वाले देशों में लोगों की आवश्यकताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। अनेक देशों में प्रति व्यक्ति आय पहले से दोगुनी हो गई है, फिर भी भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010 में ऐसे लोगों की संख्या 1 अरब से ऊपर चली गई थी। इतने लोगों के भूख और गरीबी से ग्रस्त होने के कारण आर्थिक विकास और गरीबी मिटाना विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता बन गई है। भारत भी इन्हीं देशों में से एक है। चलिए अपने क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, विकासशील देशों की पहली प्राथमिकता है। ऑप्शन सर आर्थिक विकास कम करना, निर्धनता उन्मूलन, आय में वृद्धि, भूखों को भोजन देना। तो हमारा निर्धनता उन्मूलन पहली प्राथमिकता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आर प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है, गरीबों की संख्या पहले से कम नहीं हुई है, भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, सभी देशों में प्रति व्यक्ति आय पहले से दुगनी हो गई है। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भूखे लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पर्यावरणीय समस्या हैं? ऑप्शन सर जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, जैव विविधता में कमी, ये सभी। तो प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में ये सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण का अर्थ है? प्राकृतिक संसाधनों का क्षारीय होना, प्राकृतिक संसाधनों का सड़ जाना, प्राकृतिक संसाधनों में कमी होना, प्राकृतिक संसाधनों में कोई वृद्धि न होना। तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों में कमी होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किन देशों में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं? ऑप्शन सर मध्यम आय वाले देशों में, निर्धन देशों में, निम्न आय वाले देशों में, इन सभी देशों में। तो किन देशों में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मध्यम आय वाले देशों में। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी 2 प्रैक्टिस सेट जो पहले डाले जा चुके हैं उनको ज़रूर देखें, ऑप्शन जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।